एक दूर के गांव में दो भाई रहते थे। एक का नाम रहीम और दूसरे का नाम करीम था। दोनों भाई एक ही माता पिता के बेटे थे, लेकिन उनका जीवन बिल्कुल अलग था। रहीम एक गरीब किसान था जो कड़ी मेहनत करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था, जबकि करीम शहर में रहता था और एक बड़े व्यापारी के रूप में जाना जाता था। करीम के पास धन, प्रसिद्धि और सम्मान था, जबकि रहीम के पास केवल विश्वास और कड़ी मेहनत थी। रहीम का घर एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसकी छत ताड़ के पत्तों से बनी थी। वह रोज सुबह जल्दी उठता, अपने खेतों में काम करता और शाम को थका हुआ घर लौटता। उनकी पत्नी फातिमा और दो छोटे बच्चे थे जिन्होंने उनकी कड़ी मेहनत में उनका साथ दिया। रहीम के पास ज्यादा जमीन तो नहीं थी, लेकिन वह जो कुछ भी कमाता था अपने परिवार पर खर्च कर देता था। उन्होंने बहुत ही सादा जीवन जिया और हर परिस्थिति में अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। दूसरी ओर करीम शहर में एक शानदार महलनुमा घर में रहता था। उसके असंख्य नौकर थे और वह सभी प्रकार की सुख सुविधाओं का आनंद लेता था। करीम के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसे गरीबों पर कोई दया नहीं थी। वह अपने भाई रहीम को तुच्छ समझता था और उससे मिलने से कतराता था। कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। वर्षा न होने के कारण अकाल पड़ गया, खेत सूख गए और लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। रहीम के पास भी कुछ नहीं था। वह रोज अल्लाह से दुआ करते थे कि उनके बच्चों को खाना मिले। एक दिन रहीम ने अपने भाई करीम के पास जाकर उससे मदद मांगने की सोची। वह नगर में पहुंचा और करीम के घर के बाहर रुका। जब करीम ने रहीम को देखा तो गुस्से से बोला, तुम यहां क्यों आए हो? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे कारण मेरी महिमा कम हो रही है? रहीम ने नम्रतापूर्वक कहा, भाई, गांव में अकाल पड़ा है, मेरे बच्चों के पास खाने को कुछ नहीं है। यदि आप मेरी थोड़ी सी मदद कर दें तो मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा। करीम ने हंसते हुए कहा, आपकी मदद करने से मेरी संपत्ति कम हो जाएगी, आपको खुद ही कुछ करना होगा, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। रहीम का हृदय टूट गया। वह खाली हाथ घर लौट आया। रास्ते में उसे एक पेड़ के नीचे एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ दिखाई दिया। बुजुर्ग ने रहीम को उदास देखा और पूछा, बेटा, तुम उदास क्यों हो? रहीम ने अपनी पूरी कहानी बुजुर्ग को सुनाई। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, अल्लाह पर भरोसा रखो, वह तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हें अपनी मेहनत और विश्वास का इनाम जरूर मिलेगा। बूढ़े व्यक्ति ने रहीम को एक छोटा सा बीज दिया और कहा, इस बीज को अपने खेत में बो, इसकी देखभाल करना और तुम्हें इसका फल अवश्य मिलेगा। रहीम बीज लेकर घर लौट आया। उसने अपने खेत में बीज बोया और उसकी देखभाल करने लगा। कुछ ही दिनों में बीज से एक पौधा निकल आया। पौधा तेजी से बढ़ा और कुछ ही हफ्तों में उसमें फल आने लगे। ये फल ऐसे थे जैसे रहीम ने कभी नहीं देखे थे। वे बहुत मीठे और स्वादिष्ट थे। रहीम ने फल तोड़े और बाजार में बेचने लगा। लोगों को फल बहुत पसंद आया और रहीम को अच्छे दाम मिलने लगे। कुछ ही दिनों में रहीम के पास बहुत सारा धन हो गया। उसने अपने परिवार के लिए भोजन खरीदा और अपनी झोपड़ी में सुधार किया। जब करीम को रहीम की सफलता के बारे में पता चला तो वह हैरान रह गया। वह रहीम के पास आया और बोला, भाई, तुम्हें यह सब कैसे प्राप्त हुआ? रहीम मुस्कुराया और बोला, भाई, यह सब अल्लाह की कृपा है। मैंने एक बुजुर्ग की सलाह का पालन किया और अल्लाह ने मुझे इसका फल दिया। करीम को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह रहीम के सामने झुक गया और माफी मांगी। उसने कहा, भाई, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सका, लेकिन तुमने मुझे माफ कर दिया, मैं तुम्हारा आभारी हूं। रहीम ने करीम को गले लगाते हुए कहा, भाई, हम एक ही माता पिता के बेटे हैं, हमें एक दूसरे का समर्थन करना चाहिए। उस दिन के बाद करीम की जिंदगी बदल गई। उन्होंने रहीम के साथ काम करना शुरू किया और दोनों भाइयों ने मिलकर अपने गांव का विकास किया। करीम ने अपनी संपत्ति का उपयोग गरीबों की मदद के लिए किया और रहीम ने अपनी कड़ी मेहनत और विश्वास से सभी को प्रेरित किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दौलत और शोहरत ही सब कुछ नहीं होती। असली चीज तो मनुष्य का हृदय और उसका विश्वास है। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, चाहे हम खुद कितने भी गरीब क्यों ना हो। हमें अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि वह हर मुश्किल में हमारा साथ देता है।